आज मैं श्री राम जी का स्ट्रगल की कहानी आपको सुना रहा हूँ। आइए सुनते हैं। और धर्म की महानता को दर्शाती है। राम का जीवन एक आदर्श जीवन की मिसाल है जिसने हर युग में मानवता को प्रेरित किया है। राम के संघर्ष की कहानी न केवल उनकी वीरता दर्शाती है बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाता है और सत्य एवं धर्म की राह पर अडिग रहना चाहिए। जन्म और प्रारंभिक जीवन। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ। वह 4 प्रिंसेस में से सबसे बड़े थे। राम का पालन पोषण एक आदर्श राजकुमार के रूप में हुआ। उनके सुसंस्कृत आचार व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा के कारण वह सभी के प्रिय बने। लेकिन राम का जीवन हमेशा सुखद नहीं रहा। वनवास की शुरुआत। जब राम के पिता राजा दशरथ ने उन्हें राजगद्दी पर बैठाने की योजना बनाई तब अयोध्या की रानी कैकेयी, जो राम की सौतेली मां थी, ने अपने बेटे भरत के लिए मांग की कि राम को वनवास भेजा जाए। दशरथ की अमल के कारण राम ने अपने पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास स्वीकार किया। यह उनके निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्यपरायणता का परिचायक था। सीता का अपहरण। वनवास के दौरान राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए कई संकटों का सामना किया। इसी बीच उनकी पत्नी सीता का रावण द्वारा अपहरण हुआ। रावण, लंका का सम्राट, अत्यंत बलशाली और ज्ञानी था। उसका ये कृत्य राम के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। राम ने सीता को खोजने और उन्हें मुक्त करने का संकल्प लिया। मित्रता और सहयोग। राम ने अपने मित्र हनुमान और भाई लक्ष्मण के सहयोग से सीता की खोज शुरू की। हनुमान की अद्वितीय शक्तियों और लक्ष्मण की युद्ध कला ने राम के संघर्ष को और अधिक जानदार बनाया। राम के संघर्ष में मित्रता की इस भावना ने एक नई दिशा दी। हनुमान ने जब लंका जाकर सीता की खोज की तब वह राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को और अधिक मजबूत कर गए। लंका पर आक्रमण। राम ने सुग्रीव और उनकी सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। ये संकल्प केवल सीता को खोजने का नहीं था बल्कि सत्य और न्याय की स्थापना का भी था। राम ने रावण के खिलाफ एक संगठित सेना गठित की जिसमें वानर और भालू शामिल थे। यह एक बड़ा संघर्ष था जिसे भगवान राम ने नेतृत्व किया। युद्ध का मैदान। लंका में युद्ध आरंभ हुआ। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण अपने असीम शक्ति और जादुई कौशल के साथ युद्ध में उतर गया, लेकिन राम ने अपनी निर्भीकता और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने रावण के साथ मुकाबला करते वक्त अपने नैतिक मूल्य और धर्म को कभी नहीं भुलाया। राम का संघर्ष अपने व्यक्तित्व की महानता को प्रकट करता है। विजय और धर्म की पुनर्स्थापना। अंत में महावीर राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी बल्कि सत्य और धर्म की विजय थी। राम ने ये सिद्ध किया कि जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। लौटने का समय। राम जब अयोध्या लौटे तब नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने दशरथ की इच्छाओं का सम्मान किया, अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया। राम का लौटना केवल व्यक्तिगत विजय नहीं थी बल्कि यह समाज में न्याय, सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। संदेश और प्रेरणा। राम का संघर्ष न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की कहानी है बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक शिक्षा है। ये हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। राम ने ये प्रमाणित किया कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और धर्म से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। निष्कर्ष। इस प्रकार राम का जीवन और उनका संघर्ष एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है। राम की कहानी हर एक व्यक्ति में संघर्ष करने की भावना जगाती है और हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, प्रेम और समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आज भी राम के आदर्शों पर हम चलने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनके संघर्ष की महावीरन कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम सत्य और धर्म की राह पर हमेशा अडिग रहें। भगवान राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सर्वश्रेष्ठ जीवन वही है जो संघर्षों के बीच भी मानवता, प्रेम और करुणा का मूल्य न छोड़ता। राम को केवल एक महाकवि नहीं बल्कि संघर्ष के सच्चे सिपाही के रूप में याद किया जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपनों के साथ जरूर भेजें।